जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो आप सबको पता है आज आपकी आखिरी डेट है चॉइस फिलिंग की, तो फटाफट सारे वो लोग कर लीजिए जिनका बच गया है। कल एक पेरेंट का कॉल आया था कि मैम जो चॉइस फिलिंग चल रही है अभी भी ई रजिस्ट्रेशन वाली चल रही है या फाइनल वाली चल रही है। तो भैया ये फाइनल वाली ही है ना। आपको चॉइस फिलिंग के बाद सीधा आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 6 राउंड्स में काउंसलिंग होती है, डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी है। सीट्स ज़्यादा होंगी तो काउंसलिंग 6 राउंड में चलेगी और कम होंगी तो 4 राउंड में भी कंप्लीट हो सकती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी सीट्स कहाँ के लिए अवेलेबल है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम हम जब यहाँ का भर रहे हैं तो ये जो पोर्शन है हमारा ये बिगड़ जा रहा है या ये भर रहे इधर खराब हो जा रहा है। क्योंकि ये जिस बच्चे का है ना, उसने सिर्फ सैनिक स्कूल ही डाला था, ये सैनिक स्कूल डाला था, इस वजह से उसके सिर्फ सारे ऑप्शन सैनिक स्कूल वाले दिखेंगे 1 to 78। लेकिन जिन पेरेंट्स ने अपना सैनिक स्कूल और एनएसएस दोनों डाला है, एक तरफ एनएसएस आएगा एक तरफ सैनिक स्कूल आएगा, तो वहां पे हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है क्योंकि ना बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे हैं ना, तो कभी इस वजह से डेटा जो आ रहा है वो कभी कभी ऊपर नीचे हो जा रहा है, आप इधर चेंज कर रहे हैं इधर हो जा रहा है। बट एज यूजुअल अभी भी आपके पास कम टाइम है तो आप आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार इधर करिए, फिर फोन को बंद करिए, फिर दोबारा से ऑन करिए, तब इस तरफ का करिए, है ना। एक साथ इधर एक साथ ना करिए, प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, क्योंकि वो डेटा भी इतना ज्यादा ले रहा है अभी फटाफट से। और आज तो लास्ट डेट है तो आज तो लगे पड़े होंगे, है ना। तो आप एक काम करिए, पहले एक तरफ का करिए, फिर रुक जाइए, उसके कुछ 1 घंटे बाद दोबारा से खोलना, फिर दूसरी तरफ का करना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा हमने भी करा है बच्चों के, तो दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। दूसरी बात, कुछ कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट बंद हो गई है, उन्होंने हटा दी है। भैया वेटिंग लिस्ट खुली हुई है, बच्चों के यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम है, जिस बेसिस पे मैंने समझा दिया था, ऑलरेडी वीडियो आ चुकी थी किस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, है ना। आपको सीट मैट्रिक्स देखनी है, उसके बेसिस पे आपको कैसे करना है वो मैं एक बार बता दूं, ताकि कुछ पेरेंट्स का जो डाउट है कि लास्ट टाइम है मैम हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा भरे कौन सा भरे कौन सा भरे। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ चेक करो, प्रीवियस ईयर में जो मार्क्स आए हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखो कितने गए थे, पहले तो होम स्टेट में देख लो और फिर अदर स्टेट में तब जाओ। अदर स्टेट के लिए आपको सबकी पढ़नी पड़ेगी, होम स्टेट के लिए सिर्फ अपनी। लेकिन अदर स्टेट में जाने के लिए भी आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट से या अदर स्टेट से कितने लोग वहां जा रखे हैं ना, तो उसकी सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देखो। अदर स्टेट की अगर बहुत बात करूं तो अदर स्टेट में डिफेंस की सिर्फ 1 सीट है। अगर ये सीट मैट्रिक्स की बात करूं, एलोकेशन जो सीट्स दे रही 1 है, तो 1 के लिए सोचो वहां पे अपने वो मत करना, है ना, अपना वहां पे फिल मत करना, पहली चॉइस इसको मत देना। आपको पता है क्यों, सीट ही वैसे कम है। क्लास 9 का डेटा है तो क्लास 9 की सीट मैट्रिक्स है, इसीलिए कह रही हूं। तो सोच समझ के सीट्स को देखो और उसके बाद प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी देखना कि उनमें कितनी गई थी यहाँ की, तभी उसको अलाउ करना। और अगर कुछ ना समझ आए ना तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ जाए तो भेज डाल दो, है ना, नॉर्मली डाल दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मार्क्स वैसे ही 250 से कम है, 300 में से या 400 में से 350 से कम है, तो चांसेस धीरे 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 अलॉट होती है। तो मतलब 300 तक भी आपकी चांसेस हैं कि 9 क्लास का बच्चा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, और जिनका 300 मार्क्स था वो 200 तक भी ये एडजस्टमेंट लगा सकते हैं कि उनका बच्चा हो जाए, चाहे वो कैटेगरी कितनी भी नीचे तक जाए, SC ST वाली, है ना। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी एक और डाउट है, वेटिंग लिस्ट में अगर हमारे बच्चे का नाम पहले नंबर पे, तो हम किसे अलाउ करें, ये वाला करें या वो वाला करें कि जिसमें 14 नंबर पे है लेकिन उसमें सीट्स आते हैं। देखो सीट्स के बेसिस पे ही आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी, है ना। अगर सीट्स वहां पे ज्यादा दिख रही है तो ये मत समझिए कि आपके बच्चे की क्या बोलते पहले 14 नंबर पे तो वहां पे सीट्स कम है तो नहीं आएगा। चांसेस हो सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे RMS भी तो गए, ये आपको थोड़ी पता है, ये डेटा थोड़ी दिया गया है कितने बच्चे गए, है ना। अभी सेकंड मेरिट लिस्ट भी RMS की आ गई है। तो जहां पे वेटिंग लिस्ट में नंबर ऊपर है वहां पे कोशिश करिएगा वेटिंग लिस्ट नंबर 1 वाले को पहली प्रेफरेंस दीजिएगा कि हम इस स्टेट को पहली अपनी चॉइस बना रहे हैं, ना कि वो वाली जहां पे आपके बच्चे का नंबर पीछे आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में कि होगा कि नहीं होगा। देखो एक सिंपल सी आपको मैं बात बता दूं कि होना ना होना ये तो बात की बात है, क्योंकि जो राउंड चलेंगे उस पे होगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चे पे प्रेशर ना बनाएं। दूसरी चीज, अगर नहीं भी होता है आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है पेपर, ठीक है। नाउ क्या ड्यूटी रहती है, अगर बच्चे के पास 6 में और चांसेस है 9 के लिए, तो उसको प्रिपेयर कराएं, है ना। प्रिपेयर कराएं मतलब घर में आपको पता है वो स्कूल से पढ़ेगा ही पढ़ेगा, साथ में प्रिपरेशन भी चलेगी। हमारी यूट्यूब में फ्री क्लासेस है, उनको फ्री क्लासेस दिखवाइए। एक और चीज जो पेरेंट्स को शायद नहीं पता होगी कि बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं बेटा, उनको करानी है ना। आप लोग क्या करते हैं, बस पढ़ने भेजो, घर बैठाओ पढ़ने भेजो, फिर फोन में लगते हैं ना। तो बच्चे के हिसाब से उसको जिसमें इंटरेस्ट है एटलीस्ट उसे वो करने तो भेजो।
ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो उस चीज में जाए। एकदम भीड़ भड़ाका नहीं कि अगर बगल वाले पड़ोसी के घर में अगर ये बच्चा सेलेक्ट हो गया तो भाई हमें भी यही कराना है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज्यादा इंटरेस्टेड ड्राइंग में तो उसको उस फील्ड में उसको कराओ, वो चीज है ना, पढ़ाई के साथ साथ वो भी जरूरी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, हमने क्या बोलते हैं, हमारे बच्चों को ये इंटरेस्ट है लेकिन हम अभी से छोड़ने कौन जाएगा, लेने कौन जाएगा, ऐसे छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। ये छोटे से ही देखना है ना। आप एक 12th में जाके फिर बच्चों को बोलो ये कर लो, तो उसको तो वैसे ही सूझबूझ नहीं होगी। तो आप पहले ही क्लास 6 से ही आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है कि उसका जहां इंटरेस्ट है एटलीस्ट वो 1 घंटा उसे कराए, 1 से 1.5 घंटा, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना, उसको प्रेशर फील ना हो। क्योंकि आजकल आप चीजें बहुत सारी देख रहे हैं, तो इस वजह से बच्चे पे ज्यादा प्रेशर ना डालें। और इन चीजों को लेके भी देखो, आपने अपने हिसाब से कर दिया, आपको जो सही लगा अपने बच्चे के लिए, सीट मैट्रिक्स देखी, ये सब देखा, पूरा कर दिया। लेकिन इट्स अप टू यू बच्चा कि, और ये सारे पेरेंट्स के लिए, कि आप उनको इतना प्रेशराइज न करें। नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे उसमें क्वालिफाई कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, ये खुशी की बात है, भैया हमने पहली बार जीवन में एग्जाम दिया और हमने ये क्वालिफाई कर लिया है ना। तो ये चीज ज्यादा मैटर करती है। बाकी यहाँ होना ना होना सारी काउंसलिंग के बेस पे होगी। तो इतना चील चपड़ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत मौके आएंगे लाइफ में, ठीक है। तो आपको सीट मैट्रिक्स बता दी, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, प्रीवियस ईयर कैसे डेटा है, वहां पे कहाँ मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे, सीट कितनी है, और फिर अपने हिसाब से आपको लगता है कि ये ज्यादा सीट है, यहाँ पे चांसेस हैं हमारे, तो वो कर दीजिए। अगर किसी पेरेंट को लगता है कि नहीं हम नॉर्थ ईस्ट भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर किसी के बच्चे है ना मम्मी पापा से ज्यादा दूर रह नहीं पाते, और अगर आप उसे इतनी दूर भेज दोगे, क्या पता वो वहां पे अच्छे से पढ़ ही ना पाए। आपकी आशंकाएं या फिर जो भी टेंशन आप फिर लोगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वहां से कॉल आ रहे कंटिन्यूसली, है ना, ये चीजें भी होती है। तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये एक तरीके से नॉर्मल स्कूल्स ही हैं, बस थोड़ा सा सेपरेट होता है, एक तरीके से बोर्डिंग हो जाता है कि आपका बच्चा आपसे थोड़ा सेपरेट है। वहां पे सारी डिसिप्लिन फैसिलिटीज वो उनके अकॉर्डिंग मिलेगी, जो वहां के स्कूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, है ना। आपके बच्चा आप जैसा रखते हैं वैसा नहीं मिलेगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो प्लीज क्लियर करिएगा। एक डाउट मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा कि बच्चा मुझे कह रहा था एनएसएस हमें कौन सा समझ नहीं आता। अरे आप प्रीवियस ईयर देखो ना, और उसमें सीट देखो एनएसएस की कितनी है। 60% रूट में एनएसएस की सीट आपको दिखेंगी, क्योंकि वो वाले बच्चे हैं जो बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में हैं जहां उन्हें एडमिशन लेना है, ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में है, उन्होंने ही डाला है अपना डेटा, और उनके बेसिस पे उन बच्चों को वो लेंगे। लेकिन 40% सारे के लिए ऑल ओवर इंडिया में है ना, तो 40% वाला तब खुलेगा जब एक बार ये बंद हो जाएगा, तब उसमें सीट्स आपको देखने लग जाएंगी। और वेटिंग लिस्ट अभी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।